आज है 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रदेश के सभी जनजातीय विकास खंडों में खोले जाएंगे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। राज्य सरकार प्रदेश के सभी जनजातीय विकास खंडों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए ठोस प्रयास कर रही है। राज्य शासन केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी ट्राइबल ब्लॉक में EMRS की स्थापना के साथ इन विद्यालयों में 3800 शिक्षकों की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। एमपी के 16 जिलों में 8 से 10 दिसंबर तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार के प्रयास रंग लाए हैं और करीब एक दशक से देश पोलियो मुक्त है, लेकिन इसकी निरंतरता बनी रहे इसलिए सतर्क बने रहना भी जरूरी है। यही वजह है कि अलग अलग राज्य सरकारें समय समय पर पल्स पोलियो अभियान चलाती रहती हैं। इंदौर के चंदन नगर और विजयनगर रूट केबल कार के लिए तय, फाइनल सर्वे की तैयारी। इंदौर में सघन क्षेत्रों में केबल कार के संचालन के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने 2 रूट तय कर दिए हैं। एक रूट पर केबल कार मेट्रो रूट रेलवे स्टेशन से जुड़ेगी, जबकि दूसरे रूट से 2 बस स्टैंड जुड़ेंगे। अब प्राधिकरण फाइनल सर्वे कराएगा। आने वाले 2 सालों में शहर में केबल कार चलती नजर आएगी। इंदौर में बनेगा अत्याधुनिक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सेंटर। AI की मदद से होगी जांच, मिलेगी रियल टाइम रिपोर्ट। देश का सबसे स्वच्छ शहर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और नवाचार करने जा रहा है। 4 लाख लोगों का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने के बाद अब हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान के तहत प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इसके लिए एक संस्था ने साउथ तुकोगन क्षेत्र में करोड़ों रुपए की 30,000 वर्ग फीट जमीन दान की। इस केंद्र की विशेषता यह है कि यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मरीजों की जांच हो पाएगी। रामनिवास रावत का मंत्री पद से इस्तीफा स्वीकार। मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा वन विभाग। वन मंत्री रामनिवास रावत का त्यागपत्र राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने स्वीकार कर लिया। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में पराजित होने के बाद उन्होंने मतगणना के दिन 23 नवंबर की ही देर शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को त्यागपत्र भेज दिया था। विदेश प्रवास से लौटने पर मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकार करने की अनुशंसा राज्यपाल से की थी। सीख कराएंगे फिर हाजियों को देंगे टिप्स। हज कमेटी बना रही मास्टर ट्रेनर्स। हज 2025 के चयनित हाजियों को सफर की बारीकियां और जरूरी बातें सिखाने के इंतजाम प्रदेश हज कमेटी करती आई है। इसके लिए इस साल भी हज ट्रेनर्स नियुक्त किए जा रहे हैं। कमेटी ने इसके लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन बुलाए। चुने गए आवेदक मुंबई हज कमेटी से प्रशिक्षण लेकर आएंगे। इसके बाद प्रदेश के हाजियों को हज की ट्रेनिंग देंगे। कर्मभूमि से जन्मभूमि योजना के तहत व्यापारी कराएंगे बोरवेल। सीएम बोले बूंद बूंद जल बचाने का अभियान प्रशंसनीय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ कर्मभूमि से जन्मभूमि कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन पर त्रिपक्षीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा जल को संग्रहित कर भूगर्भ में जल भंडारण क्षमता के विकास के लिए चलाई जा रही कर्मभूमि से जन्मभूमि योजना एक अभिनव पहल है। भाजपा कांग्रेस आमने सामने, नोबेल पुरस्कार पर भी उठा सवाल। इंदौर में रह रही और काम कर रही बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अब भाजपा की पूर्व मंत्री भी सक्रिय हो गईं। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक उषा ठाकुर ने प्रशासन से ये मांग की है कि इंदौर के सराफा बाजार और सदर बाजार में काम करने वाले बांग्लादेशियों की जांच की जाए और उन्हें तुरंत यहां से हटाया जाए। हाल ही में कांग्रेस ने भी इंदौर में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की जांच की मांग की थी। इंदौर धार में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के इंदौर और धार जिलों में आयकर विभाग ने कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इनकम टैक्स की अलग अलग टीम्स इंदौर, देपालपुर और धार के मनावर में जांच पड़ताल कर रही हैं। जिन लोगों के ठिकानों पर यह कार्रवाई हो रही है उनमें इंदौर के प्रमुख कॉटन कारोबारी, मनावर के बिल्डिंग मटीरियल व्यापारी, कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी ब्रोकर शामिल हैं। तीर्थयात्रियों के लिए चलेगी महाकुंभ पुण्य यात्रा ट्रेन। प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या के होंगे दर्शन। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ये गाड़ी 21 जनवरी 2025 को इंदौर शहर से महाकुंभ पुण्य यात्रा के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, उज्जैन, रानी कमलापति एवं इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी और सतना स्टेशन से होते हुए जाएगी।
मध्य प्रदेश में 12 साल पुरानी स्कूल बसेस चलाने पर रोक, हाईकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन। मध्य प्रदेश में 12 वर्ष से ज्यादा पुरानी स्कूली बसेस अब सड़क पर नहीं दौड़ पाएंगी। ये फैसला हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने 2018 में हुए डीपीएस स्कूल बस हादसे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 बिंदुओं पर अमल करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री कंसाना का अजीबोगरीब बयान, खाद की कमी पर कहा, यह मेरा विषय नहीं। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए विवादित बयान दे बैठे। कंसाना ने कहा कि प्रदेश में कहीं खाद की कमी नहीं है, यहीं कहीं खाद की कमी है तो मुझे बताएं, मैं खाद पहुंचाऊंगा। मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए आगे कहा कि कौन से जिले और कौन सी तहसील में खाद की आवश्यकता है। हालांकि ये उर्वरक विभाग का मामला है, इसका वितरण सहकारिता विभाग करता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो मुझे बता दें। नई मुश्किलों से कैसे निपटेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज, किसानों के मुद्दे पर अपने ही उठा रहे सवाल। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि एक ऐसे नेता की रही जो किसानों के मुद्दों पर सक्रिय रहे। लेकिन अब जब किसान आंदोलन और उनके अधिकारों के सवाल उठा रहे हैं तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनों और विपक्ष दोनों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नहीं, ये भाजपा है, यहां संगठन से ऊपर कोई नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ने दिया संदेश। मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में पार्टी की हार को लेकर भाजपा की आंतरिक खींचतान में कई नेताओं के निशाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए हैं। भाजपा ने उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया कि पार्टी में संगठन से ऊपर कोई नहीं। दरअसल ज्योतिरादित्य ने विजयपुर विधानसभा सीट पर हार को लेकर कहा था कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता तो मैं अवश्य जाता। प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने इसकी प्रतिक्रिया में बयान जारी किया। ओबीसी आरक्षण पर एमपी हाईकोर्ट ने पूछा, अपने ही बनाए कानून को लागू क्यों नहीं कर रही सरकार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि वो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के अपने बनाए कानून को लागू क्यों नहीं करना चाहती। उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें विभिन्न भर्तियों में सरकार द्वारा 13% पदों को होल्ड किए जाने की चुनौती दी गई। यूजी और पीजी कोर्स में हुए 7 बड़े बदलाव, छात्रों को मिलेगा कई सुविधाओं का लाभ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा में कई बदलाव करने की तैयारी में जुटा है। यूजीसी ने यूजी और पीजी प्रोग्राम को लेकर ड्राफ्ट जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये बदलाव किए गए जो हायर एजुकेशन में लचीलापन आएगा, साथ ही अनुशासनात्मक कठोरता को कम करेगा। मल्टी सब्जेक्ट लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। स्नातक और स्नातकोत्तर में एडमिशन और पात्रता में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना MPMKVVCL 1300 से अधिक युवाओं को देगी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत मध्य प्रदेश के 1305 युवाओं को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देगी। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर निर्धारित की गई। एमपी के 23 जिलों में 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान, सीएम डॉक्टर यादव ने कहा, टीबी लाइलाज बीमारी नहीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश को टीबी मुक्त करने के लिए देश के 347 जिलों में 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान चलाया जा रहा है। इनमें मध्य प्रदेश के 23 जिले अलीराजपुर, अनूपपुर, बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, सीहोर, सिवनी, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, उज्जैन और विदिशा शामिल हैं। भोपाल से महाकुंभ पुण्य यात्रा के लिए रवाना होगी आईआरसीटीसी की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जो 21 जनवरी को इंदौर शहर से महाकुंभ पुण्य यात्रा के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, उज्जैन, रानी कमलापति एवं इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी एवं सतना स्टेशन से होते हुए जाएगी, जहां से यात्री इस ट्रेन पर सवार होंगे। जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया जाएगा डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 1 वर्ष। 11 से 26 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को 13 दिसंबर को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। सरकार इसे एक पर्व के रूप में मनाने जा रही है। इसमें 15 दिनों तक कई तरह के आयोजन होंगे। सरकार ने इन आयोजनों के लिए राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य शासन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे प्रदेश में 11 से 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा।
बीजेपी में अंतर्कलह को लेकर कांग्रेस का तंज, प्रदेश प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश भाजपा और प्रदेश सरकार के बीच सब कुछ ठीक है, ये पार्टी के नेता हमेशा कहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसे सच नहीं मानती। कांग्रेस दावा करती है कि भाजपा में बहुत कुछ ठीक नहीं। अब कांग्रेस ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के बीच सिंहस्थ की सड़कों के बजट पर हुई बहस का उदाहरण देते हुए उसे अंतर्कलह बताते हुए तंज कसा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदू कम से कम 4 बच्चे पैदा करे। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदुओं को नसीहत देते हुए बड़ा बयान सामने आया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में आयोजित कथा के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि देश में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, ये चिंताजनक है। घटती हुई हिंदुओं की आबादी और गजबाई हिंद चाहने वालों की बढ़ती आबादी इस देश के लिए घातक है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और उनमें से 2 बच्चे सनातन धर्म के लिए समर्पित करने चाहिए। अब नियम तोड़ने पर नहीं होगी जेल, जनविश्वास से बिल ला रही सरकार, बदल जाएंगे कायदे कानून। मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने और नियम कानूनों के उल्लंघन पर जेल के डर को दूर करने जनविश्वास बिल लागू करने की तैयारी है। कई मामलों में जेल की सजा खत्म या कम हो जाएगी, पेनल्टी बढ़ जाएगी। शासन के निर्देश पर विभिन्न विभागों जैसे उद्योग, नगरीय विकास, राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य आदि से संबंधित कानूनों के प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में फेंगल तूफान हुआ कमजोर, अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड से राहत। फेंगल तूफान काफी कमजोर पड़ गया, लेकिन उसके असर से हवाओं के साथ कुछ नमी आ रही है। इस वजह से फिलहाल मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत मिली हुई है। इसी क्रम में गुरुवार को रात का सबसे कम 10.6 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। एमपी में टेंडर लेने की शर्तें होंगी कठिन, 80% से कम दर भरी तो देनी होगी 2 गुनी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की FT। अव्यवहारिक दरें डालकर टेंडर प्राप्त करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 80% से कम दरें डालने वाले निविदाकर्ताओं से अंतर की दुगनी परफॉर्मेंस गारंटी ली जाएगी। इसके साथ ही बैंक गारंटी के स्थान पर फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट के माध्यम से परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लिए जाने पर भी लोक निर्माण विभाग विचार कर रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।